सर, एक गांव से निकलकर देश के शीर्ष पदों पर जाना, अपना नाम स्थापित करना, कैसा सफर रहा? आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो पहला कदम क्या याद आता है जब आपने इस क्षेत्र में रखा था? देखिए, ये लगातार बरसों के संघर्ष की कहानी है जी। शुरुआत सर कैसे और हुई थी? संघर्ष इसलिए करना पड़ा जी कि मैं जहाँ पैदा हुआ जी। वो अभाव भरी मुश्किलों के बीच का एक इलाका था। हम्म यमुना और हिंडन नदी के बीच का पठार हम्म या खादर का वो इलाका हम्म जहाँ सुविधाओं के नाम पर शून्य था। हम्म यानी ना वहाँ सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे और ना ही कोई उद्योग था। हम्म किसान का वो बेटा जो बड़ा होकर के बेरोजगारी की चक्की में पिस जाता है, चारों तरफ उसका राज था। आज तो हालांकि नोएडा देश के ही नहीं दुनिया के हाँ, हब बन चुका है एक तरीके मानचित्र पर है उद्योग के लिहाज से। से। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो झोंपड़ियों के स्कूलों में पढ़ करके कच्ची पगडंडियों पर कई कोसों का सफर तय करके नदी को नाव द्वारा पार करके इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ने का, शिक्षा लेने का काम किया। जी। और सुविधाओं के नाम पर कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली बार उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर बना तो करीबन 18 किलोमीटर दूर से बिजली की लाइन ले करके अपने गांव में बिजली लगाने का काम किया। 90 में यानी रोशनी के नाम पर वहाँ सूर्य की रोशनी थी, लेकिन रात को जो बच्चे पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, मिट्टी के तेल की डिबिया और सरसों के तेल का दिया, ये दो ही साधन थे जिनको जला करके हम लोग अपनी किताबें, रोज पाठ्य पुस्तक ये पढ़ने का काम करते थे। आपकी बात सर जब मीडिया करता है तो जोड़ देता है कि लीकर माफिया से इनकी सफर की शुरुआत हुई थी। इस बात की क्या सच्चाई है? देखिए, ये सब बेबुनियाद और बेकार और झूठी बातें हैं। जी। जिन लोगों को हमारे रास्तों को रोकना था वो कुछ ताकतवर लोग थे, वो समाज में स्थापित भी थे, नहीं चाहते थे हम जैसे नौजवान लोग स्कूल कॉलेजों से निकल करके और जनता नौजवानों के उस संघर्ष में शामिल हों जिनकी उन्हें ज़रूरत है। अधिकारों की जो ये लड़ाई, ये बात आगे बढ़ कर के हम लोगों ने चलानी शुरू की, उसमें उसी ताकत का विरोध भी शुरू हुआ। और विरोध करने वाले वो स्थापित लोग थे जो हर तरीके से सक्षम थे, जो रईस भी थे, पूंजीपति भी थे, उद्योगपति भी थे और राजनेता भी थे। तो कुल मिलाकर इस तरह का विरोध हमारे सामने आया और उसने जगह जगह पर हमारे जिंदगी के रास्तों को बहुत मुश्किल संघर्ष देने का काम किया। लेकिन खुदा का शुक्र है, भगवान की मेहरबानी है कि हम लोग तमाम उन मुश्किलों को पार करके और सच्चाई के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़े। पहले मैं गांव का प्रधान बना कॉलेज छोड़ने के बाद। उसके बाद में सर ये बात है 84-85 की जी। उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख बना और ब्लॉक प्रमुख भी ऐसे ब्लॉक से बना कि लोग कहते हैं जातिवादी की राजनीति लोग करते हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में 150 गांवों के बीच मात्र मेरी जाति के कुल 11 गांव थे जी। तब भी मैं आज तक की सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके। कौन सी जातियां थी वहाँ विशेष? वहाँ सबसे ज़्यादा गुजर थे और दूसरी जातियाँ का काफ़ी बड़ा बाहुल था हमारे।